बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, तोड़ दे पत्थर को ऐसी शीशे की तलाश करो। आपके पास मोटे मोटे 4 महीने बच गए हैं। 4 महीने पहले मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे को एग्जाम देने भी जाना है, और आपको लग रहा है कि 4 महीने कम होते हैं। बिल्कुल भी नहीं होते। इस टाइम पर आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि आप सोच लो कि आपका नहीं होगा, आप गिव अप कर दो 4 महीने पहले, और नीट का एग्जाम देने के बाद आपके घर में सन्नाटा छा जाएगा। और वहीं दूसरा ऑप्शन है कि आप 4 महीने इतने अच्छे से पढ़ो कि आप ये सोच लो कि आपके पास 4 ही महीने हैं पढ़ने के, और फिर आप एग्जाम दे के आओ, और एग्जाम से आने के बाद आपके घर में डीजे बज रहा हो। अब देख लो, एक तरफ सन्नाटा है और एक तरफ वो इतना शोर है। आप अपने लिए दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। जो आप चूज करोगे ना, वो आप कर भी लोगे। अगर आपने डिसाइड किया ना कि आपको आज से पढ़ना है, तो आप पढ़ोगे। बस आपके अंदर से आना चाहिए वो मोटिवेशन पढ़ने का। जब आप अंदर से फील करोगे ना कि 4 महीने पढ़ के मैं कर सकता हूँ, तो आप कर लोगे। इस वीडियो में हम ऐसे पॉइंट्स कवर करेंगे जो हम अभी तक कवर नहीं कर चुके हैं। आपके पास जो 4 महीने हैं ना, सोचो कि आपके पास 3 ही महीने हैं, क्योंकि 3 महीने में आपको पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट करना है। और जो 1 महीना है वो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कब निकल गया। तो वो महीना आप अपना रिवीजन के लिए और मॉक देने के लिए रखो। तो आप ये मान के रखो कि आपको मार्च के लास्ट से पहले ही आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कैसे पढ़ना है, कैसे 650 स्कोर करें। सबसे पहली चीज कि कितना पढ़ना है। देखो, अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं कि मैंने कितना पढ़ा था, तो केमिस्ट्री में आपको एक चैप्टर तो नया पढ़ना है। नए में आप उसकी एनसीईआरटी भी पढ़ोगे, उसके इंटेक्स के क्वेश्चन भी करोगे, उसके जो सोल्ड एग्जाम्पल्स जो गिवन होते हैं चैप्टर के बीच में वो भी करोगे, और साथ में जो भी आप जहाँ से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, पीवाईक्यूज आप कर रहे हो, तो वो सारा कवर करना है। और साथ में जो आप एक चैप्टर पढ़ चुके हो उसकी एनसीईआरटी जो आपने हाईलाइट कर रखी है ऊपर ऊपर से, तो वो कवर करनी है। बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आपको दिन में 5 चैप्टर के तो फॉर्मूला लिख के प्रैक्टिस करना है। क्योंकि पता है क्या होता है, आप ऊपर ऊपर से फॉर्मूला देखते हो तो फिर आप क्वेश्चन करते टाइम भूल जाते हो कि ये फॉर्मूला कैसे था। मतलब कोई चीज़ आप ऊपर नीचे कर देते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको फॉर्मूले जो है वो लिख के प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद आपको जैसे जो बड़े चैप्टर हैं, जैसे थर्मोडाइनमिक्स हो गया, या फिर रोटेशन हो गया, या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अगर ऐसे चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो वो आपको दिन में एक ही पढ़ना है। उसके फॉर्मूला देखने हैं, उसके जितने भी लाइक क्वेश्चन आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे हो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, उसके पीवाईक्यूज करने हैं। और जैसे कोई छोटे छोटे चैप्टर हो गए, जैसे मॉडर्न फिजिक्स के काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर हैं, ड्यूल नेचर हो गया, एटम न्यूक्लियाई हो गया, ऐसे चैप्टर आप दिन में 2-3 कर सकते हो। तो उसमें आपको 2-3 चैप्टर वो कवर करने हैं, क्योंकि फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल से आते हैं, और वो इतने हार्ड भी नहीं आते, लेकिन मतलब मीडियम लेवल के आप सोल्व करो। आप जहाँ से भी कहीं से भी आप फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो आप ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन सोल्व बिल्कुल मत करो। आप एक ईजी टू मीडियम का अपना एक स्लॉट रखो और आप उसी के क्वेश्चन सोल्व करो। अब क्वेश्चन करते टाइम जैसे हमारे काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमसे सोल्व नहीं होते, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपसे सारे क्वेश्चन बने। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे नहीं बनते, तो हम उन क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो मैं आपको एक ऐप बताती हूँ जिससे आप इजीली अपनी सारी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। तो फिलो ऐप। तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको क्रॉप करके फिलो ऐप पे सेंड कर देना है। फिलो ऐप आपको विद इन 60 सेकंड किसी एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ 1-to-1 कनेक्ट कर देगा। आप उनके साथ वीडियो कॉल पे या फिर वॉइस कॉल पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, और जब तक आपको समझ में ना आए आप तब तक उनसे क्वेश्चन कर सकते हो, और आप उनको फेवरेट मार्क भी कर सकते हो ताकि नेक्स्ट टाइम आप उन्हीं से अपने क्वेश्चन पूछ पाओ। तो फिलो ऐप डाउनलोड कर लो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ। कभी भी अपने डाउट ऐसे मत रखना, हमेशा उनको क्लियर करना है, क्योंकि क्लियर करोगे तभी आप उससे नया सीखोगे, वरना जो आपको डाउट है ना वो आपका हमेशा रह ही जाएगा, और क्या पता कि वही क्वेश्चन आ गया। तो डाउट कभी भी नहीं छोड़ने, सारे क्लियर करने हैं आपको। तो बायोलॉजी में आप एवरेज मान के चलो कि आपको दिन में 5 चैप्टर कवर करने हैं। तो उस 5 में से आपको 3 चैप्टर तो ऐसे करने हैं जो आप पिछले रिवाइज करोगे पहले, और 2 चैप्टर ऐसे होंगे जो आप नए पढ़ोगे। अब वो कैसे पढ़ना है, आपको मैं एक बात दोबारा बता दूं कि एनसीईआरटी पढ़ना बिल्कुल भी ईजी नहीं है। आप ये मत मानो कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है तो बहुत कम सिलेबस हो गया, बिल्कुल भी नहीं है। आपको बायोलॉजी इस तरीके से पढ़नी है कि आपके 360 आए, क्योंकि अगर आप मोटा मोटा पढ़ते हो ना तो फिर आप कहोगे कि आपके 280 पे ही मार्क्स रुक गए हैं, 300 से ऊपर नहीं पढ़ रहे हैं। वो तभी होता है जब आप एनसीईआरटी को ढंग से नहीं पढ़ रहे होते। लेकिन अगर आप एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ोगे ना, तब आपके 360 आएंगे। तो दिमाग में रखना कि सिर्फ रीडिंग नहीं लेनी, जितना पढ़ रहे हो ना उतना दिमाग में घुसाते हुए चलना है आपको। मैं आप लोगों को हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि आप अपना रिवीजन साथ साथ लेके चलो। लेकिन ऐसे कोई बच्चे हैं जो बिल्कुल अभी जीरो पे हो, या फिर कोई फ्रेशर बच्चा जो है जिसको अभी लाइक आइडिया नहीं है सारी चीज़ों का,
तो वो पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद आप रिवीजन पे आना। लेकिन ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉपर हों या फिर जिनका 30-40% कुछ कवर हो रखा हो, जिनको मोटा मोटा पता हो सब कुछ, तो आप अपना रिवीजन साथ साथ लेके चलो। आप बिल्कुल भी वेट ना करो कि आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे उसके बाद आप रिवाइज करोगे, क्योंकि लास्ट में जाके पता क्या होता है, एकदम से आप जब पीछे मुड़ के देखते हो कि आपने इतना सारा कवर कर लिया और फिर आप कुछ याद करने की कोशिश करते हो, आपको कुछ याद नहीं आता, तो आप सोच लेते हो कि इतना पढ़ा, उसका फायदा क्या है, फिर क्या ही फायदा है जब पीछे कुछ भी याद नहीं आ रहा हो। इस चीज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप थोड़ा थोड़ा अपना रिवीजन साथ साथ लेके चलो। और रिवीजन में इतना जोर भी नहीं पड़ता यार, जब भी आपका दिन में दिमाग घूम जाए ना कि आप और पढ़ा नहीं जा रहा, उस टाइम आप रिवीजन कर लो, इतना ईजी हो जाता है। फिर मैं तो मेरे टाइम पे ऐसे ही करती थी। नेक्स्ट मुझे कमेंट्स पढ़ के पता चला कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो उसको कैसे पढ़ा जाए। देखो, अगर आपको ऑर्गेनिक का थोड़ा बहुत पता है, जैसे जीओसी वगैरह आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से आते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन्स उठा के डायरेक्ट वो रिएक्शन उठा के दी जाती है। लेकिन अगर आपको आइडिया ही नहीं है, आपको पता नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो मैं आपको बोलूँगी कि पहले आप कहीं से भी आप पहले लेक्चर अटेंड करो, उसके बाद आप एनसीईआरटी पे आना और आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो, पीवाईक्यूज करो, उसके बाद तो कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा, फिर आप दोबारा बार बार आप एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहो। यही चाहिए बस ऑर्गेनिक को अप्रोच करने के लिए, इतना ही करना है आपको। मैंने इतना ही किया था और मैंने ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन ठीक किए थे। तो लास्ट में मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। आजकल मुझे कमेंट्स पढ़ के काफ़ी अच्छा लगता है, आप लोग काफ़ी अच्छा लिखते हो, तो काफ़ी खुशी मिलती है मुझे कि हाँ, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। मुझे अभी भी याद है कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था। काफ़ी बच्चे हैं जो मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं, वो मुझे अभी भी दिखते हैं कमेंट्स में। और आजकल थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं सबके रिप्लाई करूँ। इंस्टाग्राम तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पा रही हूँ आजकल। कमेंट्स का मैं बता दूँ आपको कि जो बच्चे वीडियो अपलोड करने के बाद 1 घंटे में जो मैसेज करेंगे, मैं उन सब का रिप्लाई करूँगी, जितनी भी क्वेरीज होंगे सब सोल्व करूँगी। लेकिन उसके बाद फिर कमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कि पढ़ती नहीं हूँ, मैं पढ़ती हूँ, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाती फिर उनका। तो मुझे माफ़ करना उसके लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, और पढ़ते रहो, जान लगा दो बिल्कुल। 4 महीने बच्चे हैं, सोच लो जिंदगी के यही है बस जो पढ़ने के दिन है। कोई रिग्रेट्स नहीं चाहिए आपको लाइफ में, कोई भी नहीं। 0 रिग्रेट्स के साथ अगर जिंदगी जीनी है तो अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो। बाय बाय।